हज़रात मोमिनीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबकी खिदमत में ईद गदीर की तहनीत पेश करते हैं और आज हम गुफ्तगू करेंगे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद क़याम हैदर रज़वी साहब वकील आयतुल्लाह सिस्तानी दामाजिलुल मारिफ के हमरा। यकीनन ईद गदीर हम सब के लिए बहुत ही खुशियों का दिन है, मुबारक दिन है और इसमें कुछ अहम सवाल भी हम रखेंगे क़िबला के हमरा। क़िबला आपका इस्तकबाल करते हैं और आपको भी हम ईद गदीर की तहनीत पेश करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अज़मत ईद गदीर के हवाले से कि हमारे जो नौजवान हैं उनको अज़मत ईद गदीर से ज़्यादा किस तरह से मुतवज्जे कराया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। तमाम नाज़रीन की खिदमत में और आपकी खिदमत में ख़ास तौर पर ईद सईद गदीर की बहुत बहुत मुबारकबाद हम भी पेश करते हैं। खुदा हम सब को इस ईद को बेहतरीन अंदाज में मनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और यकीनन ईद गदीर जो है वो ईदुल्लाहिल अकबर है, सबसे बड़ी ईद है। अगर देखा जाए तो साल में 4 ईदें हैं इस्लामी ईद जिसे कहा जाता है। उसमें एक जुमा है, रोज़े जुमा ईद कहलाता है, एक ईद फ़ित्र है, एक ईद क़ुरबान है जो जल्दी गुजरी है और चौथी ईद गदीर है। लेकिन इन चारों में ईद गदीर को एक ख़ास फजीलत हासिल, यहाँ तक कि हदीस में मिलता है कि इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, छठे इमाम फरमाते हैं कि गदीर का दिन यौम गदीर बैनल फ़ित्र वल अज़हा व यौमल जुम्आ कल क़मर बैनल कौकब। यानी गदीर का दिन ईद फ़ित्र, ईद क़ुरबान और जुमे के ईद के मुकाबिल में बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से चाँद है सितारों के मुकाबिल। क्या कहने, वाह वाह। यानी गदीर चाँद है और बाकी ईदें उसके मुकाबिल में सितारों के मानिंद हैं। तो ईद गदीर की अहमियत को आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये वो दिन है कि विलायत मौलाए कायनात अमीर मोमिनान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है, जो कि दीन को मुकम्मिल करने वाली है। यानी दीन इसी पे एक तमाम होता है, इसी पे कामिल होता है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। तो हकीकत में दीन इस्लाम अगर मुकम्मल हुआ है तो विलायत मौलाए कायनात से, दीन नेमत खुदा अगर तमाम हुई है तो विलायत मौलाए कायनात। खुदा की रज़ायत अगर हासिल करना चाहते हैं तो बग़ैर विलायत मौलाए कायनात के खुदा की रज़ायत भी हासिल नहीं होगी। रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, उस इस्लाम से राज़ी हैं कि जिस इस्लाम में मौलाए कायनात की विलायत पाई जाती है, उस इस्लाम से खुदा राज़ी, इसके अलावा खुदा राज़ी नहीं होता है हमसे। अच्छा, कुछ हज़रात हैं जो मुनकिरे विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम में हमारे मुआशरे में, हमारी कम्युनिटी के अंदर, कम्युनिटी से मुराद है मुसलमानों में, जो ईद गदीर की भी मारिफत नहीं है, विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की मारिफत भी नहीं, लेकिन इबादतों में चाहे वो नमाज पंजगाना हो, अजीब या हज हो या ज़कात हो, तमाम में मशगूल रहते हैं। तो विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को माइनस करके इन इबादतों में क्या मिलता है? देखिए, हकीकत में देखा जाए तो इस्लाम एक हकीकत का नाम है, एक मजमुए का नाम है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो आपका इस्लाम क्या है, नाक़िस। और खुदा नाक़िस इस्लाम को पसंद नहीं करता। बेशक कुरान कहता है युमिनून बिबाज़ व यकफुरून बिबाज़, बाज़ चीज़ पे ईमान लाते हैं, बाज़ चीज़ों का इनकार करते हैं। ऐसा मोमिन खुदा को पसंद नहीं, क्योंकि खुदा चाहता है कि वो हम ईमान रखें जो शर्त ईमान। आप इसी आयत में देखिए, बिल्कुल वाज़े तौर पे इरशाद हो गया कि अगर दीन इस्लाम मुकम्मल हुआ है तो मौलाए कायनात की विलायत से। गदीर में, अच्छा, गदीर के वाक़े को लेकर भी लोगों के जहन में बहुत से सवालात आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह शिया कौम के पास गदीर की साबित करने के लिए इतनी मुतवातिर हदीसें, यानी जितनी वाज़ेह दलीलों से और जितनी मुहकम दलीलों से गदीर साबित है, शायद ही कोई हदीस साबित है। बेशक, क्योंकि वो उसका इनकार वो मंजर 1,40,000 के जरिए है ना, जिसके ऊपर पूरी किताब लिखी गई, किताब अल-गदीर अल्लामा अमीनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, किताब अबक़ातुल अनवार साहिब अबक़ातुल अनवार मीर हामिद हुसैन हिंदी लखनवी साहब अल्लाह मकामा। कहने का मकसद है कि पूरी किताब मौला अली की विलायत पर, ख़ास करके गदीर पर लिखी गई, तो इसको इनकार नहीं कर सकते।
यानी इसकी रवायत मुतवातिर है, एक ऐसा वाक़या जिसको लाखों लोगों ने देखा हो, हज़ारों लोगों ने देखा हो और सब ने तस्दीक की हो, फिर उसको आप इनकार नहीं कर सकते। बल्कि जिसने इनकार किया उसके लिए भी फौरन ही एक अज़ाब इस्लाम के एक शख्स के ऊपर अज़ाब भी नाज़िल हुआ, वो भी बड़ा एविडेंस है, वो भी बेहतरीन दलील है कि देखिए खुदा विलायत के मसले में कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। विलायत खुदा के नज़दीक बिल्कुल अहमियत है, क्योंकि हकीकी दीन अगर बयान नहीं होगा तो फिर इस्लाम का क्या फ़ायदा। तो विलायत मौलाए कायनात मुकम्मिल दीन है, हकीकत दीन है, और अगर विलायत के बगैर हम इस्लाम को रखते हैं तो हमारा इस्लाम मुकम्मल नहीं। कामिल इस्लाम वही है कि जिसमें मौलाए कायनात की विलायत हो और नाक़िस चीज़ को खुदा पसंद नहीं करता, नाक़िस चीज़ को खुदा पसंद नहीं करता। वही युमिनून बिबाज़ व यकफुरून, बाज़ चीज़ों पे ईमान रखते हैं, बाज़ चीज़ों खुदा ऐसे ईमान को कबूल नहीं करता। तो क्योंकि ईमान का मसला है, अमल का मसला नहीं है कि चलिए भाई अमल कर लिया, थोड़ा किया, कुछ कमी रह गई, खुदा बख्श देगा। ईमान है जो कि अकीदे पे डिपेंड करता है, और अकीदा ईमान मुकम्मल और सही होना चाहिए। अकीदा आधा सही है आधा गलत है, इसका मतलब अकीदा गलत है। हाँ, आधा सही आधा गलत सही नहीं हो सकता। अकीदे में तसव्वुर, यानी इसमें कोई ऐसा हालत नहीं कि चलिए थोड़ा अकीदा सही है तो चलो खुदा माफ कर देगा, थोड़ा अकीदा अच्छा है थोड़ा खराब है तो चल जाएगा, ऐसा नहीं। अकीदा आपका 100% सही होना चाहिए। अगर कहीं गलती या कोताही होती है तो वो आपके अमल में, वो अल्लाह कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, उसमें आपके गुनाह अगर हो गए तो खुदा मुमकिन माफ़ करे। लेकिन अगर आपका अकीदा कमज़ोर है या अकीदा ख़राब है और वो रास्ता जो खुदा ने हमसे चाहा, अहले बैत ने हमसे चाहा, रसूलुल्लाह ने हमसे चाहा, उस रास्ते पर हम नहीं चल रहे हैं तो गोया हम हकीकत दीन से क्या है, दूर है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था कि कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदा की हदीस कुदसी जो फरमाया था कि कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा किला है और जो इस किले में दाखिल होगा मेरे अजाब से नजात पाएगा। फिर इमाम ने कहा बशर्ते व शुरूतिहा व अना मिन शुरूतिहा, और मैं उसके शराइत में। क्या कह रहे हैं? तो शर्त इस्लाम विलायत अमीरुल मोमिनान अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तब हकीकी इस्लाम मुअक्कर होता है। अच्छा, बहुत सी रवायात हैं या मैंने उलमा से भी सुना है कि इस दिन को में जो खुशियाँ मनाना चाहिए, ख़ास तौर से मोमिन को मसलन खाना खिलाना, नया लिबास पहनना, बच्चों में ईदी तकसीम करना और इस तरह से क्या तबलीग फरमाई, ख़ास तौर से मासूमीन ने इसके लिए हुक्म दिया है। इस दिन की बहुत अजमत है और मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रवायात में, मसलन एक हदीस में इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि गदीर के दिन जो किसी मोमिन की ज़ियारत करेगा, मंज़ारा मोमिनन अदखलल्लाहु क़ब्रहु 70 नूरन, अल्लाह उसके कब्र में 70 नूर उतारेगा। सिर्फ मोमिन की ज़ियारत करने का सवाब, सिर्फ एक मोमिन की ज़ियारत करने की। कुछ खिलाया नहीं, कुछ पिलाया नहीं, अहवाल पूछा नहीं, सलाम दुआ हुई, सिर्फ ज़ियारत करने मिलने गया है कि हम गदीर पे माने कि मौलाए कायनात के विलायत के कायल हैं और बराबर मोमिन से मिलना चाहिए। खुदा उसकी कब्र में 70 नूर को नाजिल करे, 70 नूर नाजिल होंगे, और हर दिन 70,000 मलाइका उसकी ज़ियारत करे और उसको अमल के बाद हर दिन। हाँ, जज़ाकल्लाह। कब्र में उसके हर दिन 70,000 मलाइका उसकी ज़ियारत करेंगे और उसको जन्नत की बशारत। और वो मोमिन कितने खुशकिस्मत हैं जो इस वक्त नजफ़ अशरफ में और ज़ियारत कर रहे हैं, अपने इमाम के रूबरू हैं। यकीनन उनकी शख्सियत को सलाम। यानी एक मोमिन की ज़ियारत गदीर के दिन इतनी है, आप इसकी अज़मत समझ सकते हैं। फिर बाकी चीज़ों की क्या अज़मत है? या एक दूसरी हदीस में कि जब मोमिन से इस दिन मिले तो ये जुमला कहे कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरिल मोमिनीन व लाइम्माल मुस्लिमीन। मुस्तहब है कि इस दिन मिले। अक़्द उख़ुव्वत पढ़ना मुस्तहब है, यानी एक बरादर मोमिन दूसरे बरादर मोमिन से अक़्द उख़ुव्वत पढ़े, अक़्द बरादरी पढ़े। भाई तो ही है, मोमिन भाई हैं, लेकिन मौलाए कायनात की विलायत पर जो हमारी इस अमल को अक़्द उख़ुव्वत पढ़े। मफ़ातिहुल जनान में उसके जुमलात मौजूद हैं, उसकी दुआ जुमला मौजूद है कि किस तरीके से अक़्द उख़ुव्वत पढ़े। यानी खुद ये अक़्द उख़ुव्वत रसूलुल्लाह ने कायम किया था कि असहाब के दरमियान अक़्द उख़ुव्वत पढ़ा था। फिर मौला अली मौला अली का किसी से अक़्द उख़ुव्वत नहीं पढ़ा तो मौला अली थोड़ा सा नाउम्मीद बैठे हुए थे। नाउम्मीद नहीं, यानी मसलन कि मेरा नहीं पढ़ा गया। आपने कहा मैंने तुमको अपने लिए मखसूस किया है, तुम्हारा अपने साथ पढ़ो। तो कहने का मकसद ये है कि ईद गदीर की बहुत अज़मत है, बहुत फजीलत है।
इस दिन इताम करना, दूसरों को खाना खिलाना, जश्न बर्पा करना, या सबीले लगाना, या ये कि मोमिनीन की ज़ियारत करना, ये तमाम काम जो है जितने आला पैमाने पर राइज किए जाएँ, बल्कि जहाँ पर अपनी शिया बस्तियाँ हैं वहाँ पर गदीर के झंडे लगाना, गदीर के परचम लगाना, कि अगर हम किसी कॉलोनी में दाखिल हों जहाँ पे विलायत मौला कायनात के रहने वाले हैं, तो परचम से और झंडों से पता चले कि ये निस्बतें हों, ताकि पता चले कि गदीर के अय्याम हैं और यहाँ गदीरी अफराद रहते हैं, विलायती अफराद रहते हैं। तो इस तरीके से शहर की फ़िज़ा भी गदीर की फ़िज़ा से मुअत्तर हो, और हर जगह जो है गदीरी माहौल, गदीरी फ़िज़ा अगर नजर आए तो इससे बेहतर लिबास भी आपके ऐसे जो जाहिर करेंगे आज इसी तरीके से। अलबत्ता कुछ ऐसे काम कभी कभी हम खुशी के नाम पर करते हैं जो शरीयत हमें इजाज़त नहीं देती, तो यकीनन ऐसे काम से हमारी जिम्मेदारी है। हमारे जो नौजवान हैं इससे बहुत परहेज कर रहे हैं और देख भी रहे हैं, लेकिन कभी कभी कुछ नादान हमारे जवान बच्चे नौजवान बाज़ लोगों के बहकावे में आ जाते हैं, कुछ ऐसी हरकतें करते हैं, तो ऐसी चीज़ों से परहेज करने की भी। और मैं आपको बता दूं कि कुछ नौजवान हमारे शहर के ही हैं जो मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं या ऐसी जगह पर जहाँ पर लोग ज़रूरतमंद हैं, उनको पानी बांटना, गर्मी का मौसम है, बना में या मेडिकल कॉलेज चले गए या किसी ऐसी जगह पर पहुँच गए, किसी को कुछ ज़रूरतें पूरी कर दी, रेलवे स्टेशन पे कोई परेशान है, बना में इमाम अली अलैहिस्सलाम उसका सफ़र का एहतमाम कर दिया, कोई भूखा है तो उसको खाना खिला दिया, हर ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा किया जाए। जाहिर है कि इनके वसीले से किया जाए तो उसमें बरकतें भी होंगी। इससे बढ़कर अज्र व सवाब का काम नहीं हो सकता कि हम मौला कायनात की विलायत, उनकी मोहब्बत पर लोगों की खिदमत करें, और खिदमत खल्क बेहतरीन इबादत, इसमें कोई शक नहीं। और खुद अहले बैत की मोहब्बत में और उनकी विलायत के दिन, उनकी विलादत या विलायत के दिन, तो हकीकत उसका सवाब चंद बराबर हो जाए, क्योंकि आप दो अमल कर रहे हैं, एक तो कार खैर भी कर रहे हैं, प्लस ये कि गदीर को तरवीज कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं, लोगों तक गदीरी मैसेज पहुंचा रहे हैं। बेशक, और ये भी एक मैं यहाँ पर इस बात को, हालांकि इस तरफ तो नहीं, लेकिन मैं जोड़ना चाहूँगा क्योंकि आपसे बेहतरीन इस्लाह भी हो जाएगी। हमारे मुआशरे में अक्सर हमारे दरमियान कुछ लोगों में ना इत्तेफाक़ी किसी भी बात को हो सकती है, इंसान है, तो गदीर के दिन अगर हम जैसे आपने कहा सीग़ा ख़ुव्वत पढ़ लें या उनसे गले मिले, तो मुझे लगता है कि इसमें भी जो हमारे समाज में जो आपसी जो कभी रंजिश हो जाती है, चाह रहा हूँ कभी भाई बरादर मोमिन से रंजिश हो गई, किसी भी बात इख्तिलाफ हो गया, कोई बात बुरी लग गई, तो आइए इस दिन मौला कायनात के नाम पर हम जमा हों, एक दूसरे को गले लगाएं, अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन की दुआ पढ़ें, और कोशिश करें अक़द व ख़ुव्वत पढ़ लें कि ताकि ये बरादरी जो निस्बत है वो और मजबूत हो जाए, और एक दूसरे के दिल में अगर कोई कीना या कोई ऐसी कदूरत है तो वो भी बरतरफ हो जाए। ये बेहतरीन मौका है, बहुत अच्छी बात आपने याद दिलाया, बेहतरीन मौका है गदीर पर हम मौलाए कायनात की विलायत के सदक़े में और उनकी विलायत को मद्देनज़र रखते हुए ये छोटी चीज़ों को जो हमारे दरमियान हो जाती हैं उनको नज़रअंदाज करें, और इस प्लेटफार्म पे एक जहती के साथ, मजबूती के साथ जमा हो जाए, और इंशाल्लाह इस बाकी भी रहें ताकि दोबारा हम लोगों के दरमियान किसी भी तरह का कोई शर्म ना पैदा हो। यकीनन ये एक मुख्तसर सी गुफ्तगू थी, लेकिन बहुत जामे थी। तमाम हाज़रीन और नाज़रीन को, हमारे व्यूवर्स को मौलाना फ़याम हैदर रज़वी साहब की जानिब से और टीम ग्राफ एजेंसी की जानिब से तहनीत पेश करते हैं। खुदा आप सबको बार बार ईद गदीर मनाने की तौफ़ीक़ अता करे, और ये दुआओं में दुआ यह भी कि हम सब गदीर के मौके पर नजफ़ अशरफ हों और वहाँ पर क़िबला आप भी साथ में और सीगा भी पढ़ाएँ, और जाहिर है कि और आपसे ईदी भी हासिल करें हम लोग और आपको ईदी दें भी। जाहिर है कि ये सिर्फ खुशियाँ मनाने का दिन है, और हमारे अंदर जो इंसानियत का एक सबक देती है गदीर, उसको हमेशा याद रखना है कि हम इंसान बन के जियों और उस तरह से ज़िंदगी गुजर और बसर करें जैसे इमाम अली अलैहिस्सलाम, चादा मासूमीन अलैहिस्सलाम हमसे चाहते हैं। एक बार फिर आप सबकी खिदमत में ईद गदीर की तहनीत। खुदा हाफिज़, वस्सलाम।